अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं ये बहुत नई रिसर्च है, नया फील्ड है। गोया कि ये फील्ड बड़े अरसे से चलता आया है, लेकिन साइंस ने इस पर तहकीक अब शुरू की है। और जो जो साइंस इस पर तहकीक करती जा रही है, साइंस को नई से नई चीज़ें मालूम होती जा रही हैं। मैं आज बात करने जा रहा हूँ एरोमा थेरेपी पर, खुशबू के ज़रिए अपनी जिंदगियों को बेहतर करना, वेलबींग ऑफ माइंड एंड बॉडी। आपके लिए ये कॉन्सेप्ट शायद नया हो, लेकिन एरोमा थेरेपी बहुत अरसे से इंसान को मुतासर करती आई है। इंसान ने खुशबू से अपने जिस्म के इलाज की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान किया। मुख्तलिफ बीमारियों में खुशबू का सहारा लिया गया और डिप्रेशन में ख़ास कर खुशबू का बहुत ही फ़ायदा इंसान को होता रहा है। लेकिन कभी भी साइंस ने खुशबू पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ऐसी किताबें सामने आना शुरू हो गई हैं और ऐसे रिसर्च पेपर्स सामने आना शुरू हो गए हैं जो ये बता रहे हैं कि खुशबू पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत भी है, लेकिन जो रिसर्च की गई है उसमें बड़े अच्छे असरात मिले हैं। अगर हमने अपने दिमाग का ख्याल रखना है, अपनी बॉडी का ख्याल रखना है, तो हमें उन नई तहकीकात को जानना ज़रूर होगा जो कि इस काम को आसान बनाने जा रही हैं। मैं आपको लेकर चलता हूँ खुशबू की थेरेपी की तरफ, एरोमा थेरेपी की तरफ, और इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं एसेंशियल ऑयल्स। एसेंशियल ऑयल मुख्तलिफ पौधों से लिए जाते हैं, दरख्तों से लिए जाते हैं, और उनको इस्तेमाल किया जाता है डिफ्यूज़र के ज़रिए, बॉडी पर लगाकर, जिस्म पर लगाकर, या स्प्रे और सांस के ज़रिए अंदर ले जाकर। लेकिन यहाँ पर यह बात बताता चलूँ कि बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मैं आपको जो एहतियाती तदाबीर हैं वो बताऊँगा, ताकि ऐसा ना हो कि आप जाकर किसी ख़तरनाक ऑयल को सीधा अपनी बॉडी पर अप्लाई कर दें। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि थेरापेटिक मसाज में एसेंशियल ऑयल्स इस्तेमाल होते हैं, और उसका मतलब यह है कि ये बीमारियों को दूर करता है। इनको इस्तेमाल करने के लिए अमूमन कैरियर ऑयल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपके पास एक एसेंशियल ऑयल है जो कि आप एरोमा थेरेपी के लिए या वैसे अपनी बॉडी पर लगाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अगर बॉडी पर लगाना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है। आपने कैरियर ऑयल लेना है और कैरियर ऑयल में उसको डाल के उस ऑयल को अपनी बॉडी पर अप्लाई करना है। ये सारी तदाबीर इन डब्बियों में जिनमें एसेंशियल ऑयल्स आते हैं उनके ऊपर लिखी होती हैं। तो एक चीज़ आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि फ़ौरन ये वीडियो देखकर खुशबू वाले ऑयल्स, एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल बेदरेग शुरू नहीं कर देना। लेकिन आपको अवेयरनेस देने के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। आपने बड़ी एहतियात के साथ इसका इस्तेमाल करना है। खुशबू की ताकत क्या है? जब आप कोई चीज़ खाते हैं तो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में वो डाइजेस्ट होती है और आपकी ब्लड स्ट्रीम में आती है, और फिर ब्लड स्ट्रीम से होती हुई वो दिमाग की तरफ पहुंचती हैं, जहां पर ब्लड ब्रेन बैरियर मौजूद होता है, और फिर हमारे दिमाग को वो अज्जा मिलते हैं जिनकी उसे ज़रूरत है। लेकिन अगर आप खुशबू सूंघ रहे हैं तो बहुत फास्ट ट्रैक है, मोटरवे है दिमाग तक। खुशबू जैसे ही आप सूंघते हैं तो आपके दिमाग की तरफ जाते हुए यहाँ पर इस जगह पर पीछे करके सेंसर्स बने हुए हैं जो कि खुशबू को सेंस करते हैं और उसे इलेक्ट्रिकल पल्सेस में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ऐसी नर्व की जिसे ओल फैक्ट्री कहा जाता है, और ओल फैक्ट्री हमारी सूंघने की सेंस को कंट्रोल करती है, और उसके बाद वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस हमारे दिमाग के एक हिस्से को हिट करती हैं जिसे लिम्बिक ब्रेन कहा जाता है। मैं आपको लेकर चलता हूँ रेचल हर्स की तरफ, जो कि ब्राउन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखती हैं। इनका ये रिसर्च पेपर है जिसमें इन्होंने बताया है, और काफ़ी बड़ी रिसर्च की है, और इसमें इन्होंने बताया कि किस तरीके से एसेंशियल ऑयल्स की थेरेपी, मैं परफ्यूम्स की बात नहीं कर रहा, मैं आम खुशबुओं की बात नहीं कर रहा क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स मौजूद होते हैं, मैं एसेंशियल ऑयल्स की बात कर रहा हूँ। वो हमारे मूड को किस तरीके से बेहतर करते हैं, हमारी आदत को बेहतर करते हैं, हमारी साइकोलॉजी को बेहतर करते हैं। उनका हमारे जिस्म पर और हमारे बिहेवियर्स पर बहुत गहरा असर होता है। मैं आपको ये बता रहा था कि जब खुशबू हम सूंघते हैं तो वो जाता है और हमारे दिमाग के एक हिस्से को हिट करता है जिसे
टेम्पोरल लोब कहते हैं, जो कि लिम्बिक ब्रेन में मौजूद है। अगर हम टेम्पोरल लोब की बात करें, स्पेसिफिकली इसको देखें, तो इसमें हमारे पास अमिगडाला आता है और हिपोकैम्पस आता है। हिपोकैम्पस वो हिस्सा है जो कि मेमोरीज बनाता है, और अमिगडाला बहुत मरतबा मैं वीडियोस में बता चुका हूँ, इमोशंस और फियर्स को कंट्रोल करता है, उस पर एक्टिवेट हो जाता है। तो खुशबू हमें काम डाउन करती है, वो हमारी मेमोरीज बना सकती है, हमारी याददाश्तों को बेहतर कर सकती है, और उसके साथ हमारे इमोशंस में ठहराव ला सकती है। हम पुरसकून हो सकते हैं, हम स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। ये चीज़ें हमें साइंस बता रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ऑयल्स यूज़ करते हैं उनकी भी केमिस्ट्री है। ये ऑयल वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपने अंदर रखते हैं, और जब हम खुशबू के ज़रिए इन मॉलिक्यूल्स को, इन कंपाउंड्स को अपने दिमाग की तरफ लेकर जाते हैं, तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा गहरा होता है। मैं आपको वो सारे मॉलिक्यूल्स दिखा रहा हूँ, सारे तो नहीं होंगे लेकिन ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स दिखा रहा हूँ, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि खुशबू की शक्ल में हमारे दिमाग तक पहुँचते हैं। और जब हम इन्हें इनहेल करते हैं तो हमें, या हम इनको बॉडी पर लगाते हैं, अप्लाई करते हैं कैरियर ऑयल के साथ, तो दिमाग के इमोशनल सेंटर को बहुत ज़्यादा तकवीत मिलती है, हमारे मूड को बहुत ज़्यादा तकवीत मिलती है। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स भी हैं जिन पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है। उसमें रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट्स, रिफ्लेक्स सिस्टम हमें पता है, बहुत से ऐसे हिस्से हैं हमारी बॉडी में, जिस तरह पाँव के तलवे हैं, जो कि मैप हैं बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स के साथ, मुख्तलिफ हिस्सों के साथ। हम अगर इन्हें अच्छे तरीके से जानें, और इन पर भी बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, और फिर ऑयल अप्लाई करें या मसाज करें, तो हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा तकवीत मिलती है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये ऐसा टॉपिक है जिस पर ना सिर्फ रिसर्च हो रही है, बल्कि कुछ रिसर्च पेपर्स इस पर आ चुके हैं। फ्यूचर में इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च होने जा रही है, क्योंकि अब साइंस ने थोड़ा थोड़ा अपना मूड बदलना शुरू कर दिया है, और इन चीज़ों को उन्होंने बहुत संजीदगी से लेना शुरू कर दिया है। आज से अगर हम 5 साल 10 साल पहले ये वीडियोस बनाते तो शायद इससे सूडो साइंस का नाम दिया जाता है, लेकिन अब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में और बड़े बड़े क्लिनिक्स पर एरोमा थेरेपी पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, और डॉक्टर्स इन्हें अपने वार्ड्स में, अपने ऑपरेशन थिएटर्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन ऑयल्स की, वो एंटी बैक्टीरियल हैं, एंटी इन्फेक्शियस हैं, ये एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल और एंटी पैरासिटिक इनके अंदर खसूसियात मौजूद है। तो देखें कितनी ज़्यादा चीज़ों को ये ख़त्म कर सकती हैं, या उनकी ग्रोथ को हमारी बॉडी में रोक सकती हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि एसेंशियल ऑयल के बारे में अगली वीडियोस में भी मैं आपको बताऊंगा कि एसेंशियल ऑयल्स किस तरीके से हमारे दिमाग को तकवीत पहुंचाते हैं, कौन से एसेंशियल ऑयल हमने यूज़ करने हैं, उनके क्या इफ़ेक्ट होंगे। लेकिन पहली वीडियो के एंड पर मैं ये बात ज़ोर दे के कहना चाहूँगा कि एसेंशियल ऑयल्स को इस्तेमाल करने में एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। पहली चीज़ ये कि आपने जब एसेंशियल ऑयल लेना है, तो वो आपने ऐसे अपनी मर्ज़ी से किसी भी कंपनी से नहीं लेना, बल्कि एसेंशियल ऑयल में कई ऐसे केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि इंसान की सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। फैटेलिटिस एक केमिकल है जो कि कैंसर भी कर सकता है। इसलिए एसेंशियल ऑयल अगर आपने इस्तेमाल करना है, तो आपको ऐसी कंपनीज की तरफ जाना होगा जो कि थर्ड पार्टी से सर्टिफिकेशन लेती हैं कि वो अपने ऑयल में किसी किस्म के केमिकल्स नहीं डालते, क्योंकि मकसद ही है कि नेचुरल प्योर एसेंशियल ऑयल चाहिए। तो नाम जिसका प्योर है वो आपने नहीं लेना, बल्कि उन एसेंशियल ऑयल्स की तरफ जाना है जो कि जेन्युइन है और जो कि थर्ड पार्टी सर्टिफाइड है, जिनकी कुछ लिस्ट मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग ऐसी कंपनी से लेना शुरू कर दे जो केमिकल फिल करके आपको दे रही हैं और फिर आपको बाद में मसले आएँ। उसके साथ साथ कैरियर ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर करना है। आपने एसेंशियल ऑयल को डायरेक्टली अपनी बॉडी पर अप्लाई नहीं करना। अगर तो आपने एक डिफ्यूज़र लिया हुआ है, जिस तरह मैंने अपने घर में डिफ्यूज़र लिया हुआ है, उसके अंदर पानी डाल के चंद कतरे एसेंशियल ऑयल डाल लेंगे, तो वो एसेंशियल ऑयल जिस किस्म का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मसलन अगर फोकस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उस एसेंशियल ऑयल से आप फोकस करना शुरू कर देंगे, पढ़ाई करना शुरू कर देंगे, आप किसी प्रोजेक्ट पे बड़े अच्छे तरीके से कंसंट्रेशन कर सकेंगे। अगर आप रिलैक्सेशन के लिए किया तो आप रिलैक्सेशन मोड में चले जाएंगे। अगर आप मेमोरी के लिए कर रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी मेमोरी बेहतर होना शुरू हो जाएगी, और अगर आप डाइजेशन के लिए कर रहे हैं, गट के लिए कर रहे हैं, तो उसमें भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन याद रखना है कि
एसेंशियल ऑयल किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट की रिप्लेसमेंट नहीं है। आप अगर कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपने एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल करने की वजह से उसको छोड़ना नहीं है, बल्कि ये एक नई फील्ड है और आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। हम डॉक्टर्स बड़ी तेज़ी से बाहर के मुल्कों में अपने क्लिनिक्स में इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जज्बाती होकर आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। दिमाग की सेहत के लिए एसेंशियल ऑयल्स की बहुत ज़्यादा कदर की जा रही है अब, और मैं आपको यहाँ पर कुछ कंपनीज़ के नाम दिखा रहा हूँ क्योंकि ये मैंने खुद सर्च किए हैं और मैंने इनके साथ जो सेकंड कॉलम है, पहले में ब्रांड नेम लिखा है और साथ जो सेकंड कॉलम है उसमें मैंने सर्टिफिकेशन बॉडी लिखी है कि किस थर्ड पार्टी बॉडी ने इनको सर्टिफाई किया है और ये एसेंशियल ऑयल बेच सकते हैं। तो अगर आपने एसेंशियल ऑयल्स लेने ही हैं तो इनमें से किसी भी इन 5 ब्रांड में से किसी ब्रांड का इंतखाब कीजिए और उनसे एसेंशियल ऑयल्स लीजिए। अगली वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे कि एसेंशियल ऑयल किस किस किस्म के होते हैं और उनसे हमारी बॉडी और हमारे ब्रेन पर क्या असरात पड़ सकते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वेल बीइंग ऑफ ब्रेन एंड बॉडी। हम एक ऐसा कल्चर बनाना चाह रहे हैं दफ्तरों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, जहां पर दिमाग ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सके, परवान चढ़ सके, डेवलप कर सके, बेहतर तरीके से फोकस कर सके और हम अपना 100% दे सकें। बहुत शुक्रिया। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।